मेरे प्यारे भारतवासियों, मेरे नन्हे मुन्ने साथियों, मेरे माताओं एवं बुजुर्गों और मेरे भाइयों एवं बहनों, आज मैं पुनः अपने भारत विजन 2047 की गाथा प्रस्तुत करने के लिए चंद दिनों के बाद उपस्थित हुआ हूँ। मैं दीपक कुमार बख्शी, रहने वाला मुरगांव बिहार प्रदेश का, गंगा के किनारे जीवन बसर करने वाला भारत का एक संभ्रांत नागरिक, आप सभी 150 करोड़ भारतवासियों से सादर अनुरोध करना चाहता हूं कि इस नव वर्ष के नव बिहान में अपने भारतवर्ष को भारत दृष्टि पत्र 2047 के तहत, यानी भारत विजन 2047 के तहत हम आज़ादी के 100वें वर्षगांठ मनाते हुए 15 अगस्त 2047 को गर्व से यह कह सकेंगे कि हम भारतवासी एक महान देश के नागरिक हैं। हम भारतवासी एक आत्मनिर्भर देश के नागरिक हैं। हम भारतवासी एक कुशल नेतृत्व करने वाला देश के नागरिक हैं। हम भारतवासी एक शांतिपूर्ण विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला भारतवर्ष के नागरिक हैं। हम भारतवासी एक विकसित राष्ट्र के नागरिक हैं। आइए हम सब मिलकर अपने वर्षों पहले संकल्प किए हुए, यानी 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए तिरंगे का झंडा, राष्ट्रगान गाते हुए, जन गण मन का उद्घोष करते हुए जो आगामी 25 वर्षों का अमृत काल का जो स्वप्न देखा था, यानी स्वतंत्रता के 100वीं वर्षगांठ में 15 अगस्त 2047 को अपने भारतवर्ष को एक महान देश बनाएंगे, एक कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बनाएंगे, एक शांतिपूर्ण आत्मनिर्भर देश बनाएंगे और एक विकसित भारत की संरचना करने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। यही हमारी कामना है, यही हम सब 150 करोड़ भारतवासी की कामना है। आइए हम सब मिल के चलें, खिल के चलें और दिल से चलें। मेरे नौजवान साथियों, आपको ज्ञात ही होगा भारत विजन 2047 के तहत हम लोगों ने जो 10 महत्वपूर्ण लक्ष्य, बिंदु और उद्देश्य प्रतिपादित किया था, वो हैं: पहला, एकता एवं अखंडता का; दूसरा, कृषि एवं उद्योग का; तीसरा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का; चौथा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा का; पांचवा, शांति एवं संरक्षा का; छठा, विकास एवं प्रबंधन का; सातवां, रणनीति एवं अंतरिक्ष का; आठवां, ऊर्जा एवं अर्थव्यवस्था का; नौवां, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का; और 10वां जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे भारत विजन 2047 की गाथा का, वो है विरासत एवं प्रसन्नता का भाव से जीवन यापन करने का। आइए इन चंद 10 महान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम सब 150 करोड़ भारतवासी मिलके स्वतंत्रता के इस द्वितीय संग्राम में सम्मिलित होकर अपने भारतवर्ष को स्वतंत्रता के शताब्दी समारोह मनाते हुए, यानी 15 अगस्त 2047 को जन गण मन का गान करते हुए हम सब गर्व से कहें कि हम भारतवासी एक विकसित राष्ट्र के नागरिक हैं। हम भारतवासी एक कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र के नागरिक हैं। हम भारतवासी एक शांतिपूर्ण राष्ट्र के नागरिक हैं।
हम भारतवासी एक आत्मनिर्भर एवं विकसित राष्ट्र के नागरिक हैं और हम भारतवासी विश्व में शांति का अलख जगाने वाला, विश्व गुरु कहने वाला भारत के नागरिक हैं। आइए हम सब मिल के चले, खिल के चले और दिल से चले मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। तो मैं भारत विजन 2047 की गाथा प्रस्तुत करते हुए इसके प्रथम बिंदु यानी एकता एवं अखंडता का गुणगान करना चाहता हूं। मेरे नौजवान साथियों, जब हम एक होंगे तो नेक होंगे। एकता एवं अखंडता का महत्वपूर्ण बिंदु हमारे जीवन को बदलने वाला है। जब हम अपने परिवार में एक होंगे, जब हम अपने समाज में एक होंगे, जब हम अपने राष्ट्र में एकता और अखंडता का सुर गाएंगे, तभी हम एक विकसित भारत की रचना करने में समर्थ हो सकते हैं। एकता एवं अखंडता इतने बड़े विशाल भूभाग वाले हमारे देश, भिन्न भिन्न भाषा, भिन्न भिन्न संप्रदाय, भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न क्षेत्र के लोगों से युक्त 150 करोड़ भारतवासी के बीच एकता का एक सूत्र, अखंडता का एक सूत्र स्थापित करने का उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे भारत विजन 2047 का। हमें अपनी एकता और अखंडता को बरकरार रखते हुए इस महाभूभाग, दक्षिण एशिया के महाभूभाग और विश्व में शांति का उद्घोष करने वाला शांतिपूर्ण राष्ट्र में एकता और अखंडता का सुर प्रतिपादित होना अति अनिवार्य है। इतने बड़े विशाल सीमाओं की प्रबंधन, जल थल नभ और 150 करोड़ भारतवासियों का लक्ष्य बिंदु एकता और अखंडता के स्रोत से ही स्थापित किया जा सकता है। जब हम परिवार में एक होंगे तो नेक होंगे, जब हम समाज में एक होंगे तो हम समाज को प्रतिष्ठापित कर पाएंगे, जब हम राष्ट्र में एक होंगे, एकता और अखंडता का सुर गाएंगे तो हम एक महान राष्ट्र की संरचना करने में सफल होंगे। तो हमें एकता और अखंडता के प्रति सत्यनिष्ठा से, अपने देश के संविधान के प्रति सतत निष्ठा से अपने कर्तव्यों एवं अधिकारों का निर्वहन करते हुए एकता और अखंडता का गान गाएंगे और अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाएंगे। यही मेरी कल्पना है, यही मेरा सपना है और यही हम सब 150 करोड़ भारतवासियों का सपना होना चाहिए। तभी हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र, एक विकसित राष्ट्र, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र, एक शांतिपूर्ण राष्ट्र और विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बना पाने में सफल हो सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों और मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों और नन्हे मुन्ने खिलखिलाते साथियों, हमारे भारत विजन 2047 का दूसरा गाथा है, दूसरा बिंदु है, वो है कृषि एवं उद्योग का। आपको मालूम ही होगा हमारा देश वर्षों से कृषि प्रधान देश रहा है। हमारे देश की आत्मा गांवों में बसती है, जहां क्या नौजवान, क्या किसान और क्या महिलाएं, माता और बहनें, क्या बच्चे सभी मिलके क्षितिजल पावक गगन समीरा को पूजते हुए सोंधी मट्टी और शुद्ध जल, शुद्ध ताप सूरज की, शुद्ध हवा और शुद्ध गगन के चमत्कार से, पंच तत्वों के चमत्कार से फसल उगाने के लिए, अपने खाद्यान्न को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सदैव दिन रात कड़ी मेहनत करके 150 करोड़ भारतवासियों का भूख और प्यास बुझाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। हम अपने कृषि योग्य भूमि को और सिंचाई युक्त करें और वैज्ञानिक विधाओं से सिंचित करें, नए नए बीज, नए नए खाद और नए नए कल्पनाओं से अपने फसल की उत्पादकता को बढ़ाएं। साथ ही साथ
नए आविष्कारों नवाचारों से युक्त होकर हमें गांवों के बंजर भूमि को लहलहाएं, समग्र कृषि का उद्घोष करें, तभी हम भारतवर्ष को खाद्यान्न के क्षेत्र में, तभी हम भारतवर्ष को जल के क्षेत्र में, प्राकृतिक संपदाओं के क्षेत्र में परिभाषित कर पाने में सफल हो सकते हैं और हम कृषि के क्षेत्र में उज्जवल भविष्य की परिकल्पना कर सकते हैं। हरित क्रांति के बाद, प्रथम हरित क्रांति के बाद द्वितीय हरित क्रांति और तृतीय हरित क्रांति के साथ हमें आगे बढ़ने का लक्ष्य स्थापित करना ही होगा। हमें महत्वपूर्ण बुनियादी संरचनाओं का प्रबंधन एवं विकास करना ही होगा और कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ना ही होगा। यही हमारे भारत विजन की गाथा है। कृषि के साथ साथ हमें उद्योग पर भी विशेष ध्यान देना होगा। गांवों के कुटीर उद्योगों से लेकर शहरों के मध्यम उद्योगों तक तथा महानगरों के बृहद उद्योगों से हमें नए नए नवाचार वैज्ञानिक विधाओं से लैस होकर अपने नौजवानों, अपने बेटे बेटियों के लिए रोजगार का सृजन करना होगा। हमें गरीबी को दूर करने का उपाय सोचना होगा। हमें भूख प्यास मिटाने की परिकल्पना करना होगा। तभी हम भारतवर्ष को एक नया भारतवर्ष बनाने में सफल हो सकते हैं। यानी कृषि के साथ साथ उद्योग की भूमिका अति अनिवार्य है। आज मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, अन्य संरचनाओं, भारत सरकार एवं राज्य सरकारों की योजनाओं से संबद्धता प्राप्त करते हुए कौशल विकास केंद्र के माध्यम से हम नित नए नए नवाचार करते हुए आगे बढ़ने को उत्प्रेरित हो रहे हैं। यानी कृषि एवं उद्योग के क्षेत्र में हम नित सफलता हासिल करने में मार्गदर्शित हो रहे हैं। यही हमारे भारतवर्ष की महान गाथा है और तभी हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में सफल हो सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, हमारे भारत विजन 2047 का तृतीय महत्वपूर्ण बिंदु है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्वतंत्रता के बाद से जो हमने प्रगति किया है वो आज हमें दृश्यमान हो रहा है। हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बलबूते आज न केवल जल थल नभ को परिभाषित कर पाने में सफल हो पाए हैं, साथ ही साथ हम 150 करोड़ भारतवासियों को भूख प्यास मिटाने में सफल हो पाए हैं। हम नित नए आविष्कारों की संरचना करने में सफल हो पाए हैं। क्या पृथ्वी, क्या पाताल लोक और क्या अंतरिक्ष लोक, क्या आकाश, क्या पाताल, इन सभी के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ने का मौका मिला है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सहारे न केवल हम अंतरिक्ष में बल्कि चंद्रमा पर भी हम लोग आगे बढ़ने में सफल हो पाए हैं। आज हम गर्व से कहते हैं कि हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से, सूचना क्रांति के माध्यम से और नित नए नवाचारों के माध्यम से, यहाँ तक कि प्राकृतिक एवं अन्य विज्ञान क्षेत्र के उदाहरणों से, साथ ही साथ गैर पारंपरिक यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ताओं यानी एआई की संरचनाओं से, सेमीकंडक्टर युक्त विधाओं से, नैनो एवं रोबोटिक्स के कारणों से सभी हम लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और हमें नित नए संविधानों से, नित नए कार्यक्रमों से हमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का लक्ष्य स्थापित करने में सफलता हासिल हो रही है और हमें आगे भी बढ़ना है। हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नित नए नवाचार युक्त होकर आगे बढ़ेंगे, तभी हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में कामयाब हो सकते हैं और यही भारत विजन 2047 की गाथा है। मेरे नौजवान साथियों, हमारे भारत विजन 2047 का चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है स्वास्थ्य एवं शिक्षा।
जब हम स्वस्थ होंगे, यानी जब हमारा मन स्वस्थ होगा, जब हम तन मन और संसाधन यानी आत्मा से स्वस्थ होंगे, जब हमारा परिवार स्वस्थ होगा, जब हमारा समाज और राष्ट्र स्वस्थ होगा, तभी हम महत्वपूर्ण निर्णय कर पाने में सफल हो सकते हैं। तभी हम नए नए आविष्कारों और नित नए नवाचारों से युक्त निर्णय करने में सफल हो सकते हैं। तभी हम विकसित भारत का लक्ष्य स्थापित करने में सफल हो सकते हैं। यानी स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। यानी स्वस्थ रहने के लिए भोजन ही औषधि है का चमत्कार स्थापित करते हुए हमें स्वस्थ रहने के लिए नए नए विधाओं से लैस होना पड़ेगा। हमें नित्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए आविष्कार करने होंगे। हमें गांव से लेकर शहरों और महानगरों तक स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में नए नए प्रबंधन और विकास की गाथा गानी होंगे। नए नए नवाचार युक्त आधारभूत संरचना का विकास करना होगा। गांव के प्राथमिक शिक्षा से लेकर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र से लेकर शहरों के अस्पतालों तक, महानगरों के भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों तक नए नए नवाचार युक्त वैज्ञानिक विधाओं से युक्त कौशल युक्त मानव संसाधन की संरचना करना होगा और नए नए उपकरणों से लैस करना होगा, ताकि हमारे भारतवासी हमेशा स्वस्थ रह पाएं। हमें भारतवासियों को शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध अनाज, शुद्ध फल और हरी सब्जियां, शुद्ध दूध और अन्य भोज्य पदार्थ को समाहित करना होगा। दैनिक जीवन में हमें तन मन और धन यानी संसाधन से स्वास्थ्य वर्धक चीजों का पूर्ण करना होगा। हमें योग की विधाओं से भी लैस होना होगा, ताकि हम अपने परिवार, अपने समाज एवं अपने राष्ट्र को स्वस्थ कर सकें। तभी हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ने में कामयाब हो सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना एक महत्वपूर्ण विधा है। क्या गांव का प्राथमिक स्कूल से लेकर शहरों के हाई स्कूल, कॉलेजों और महाविद्यालयों से लेकर महानगरों के विकास एवं अनुसंधान केंद्र, नए नए भारत सरकार और राज्य सरकारों के विश्वविद्यालय, कौशल विकास केंद्र, नए नए IITs, IIM, भारतीय प्रबंधन संस्थान, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पॉलिटेक्निक्स, ITI, कौशल विकास केंद्र, इन सबों के माध्यम से हमें नॉलेज बेस्ड सोसाइटी यानी ज्ञान आधारित समाज की संरचना करने में हमेशा प्रयत्नशील रहना होगा। और तभी हम शिक्षा के क्षेत्र में नित्य नए नवाचार युक्त वैज्ञानिक विधाओं से लैस होकर आधारभूत संरचना का विकास करते हुए कुशल प्रबंधन से अपने मानव संसाधन को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। हमें एक शिक्षित समाज, एक शिक्षित परिवार, एक शिक्षित राष्ट्र की संरचना करने में उत्प्रेरित होना होगा, ताकि हमारे बच्चे, हमारे नन्हे मुन्ने नौनिहाल, हमारे बेटे एवं बेटियों, हमारे नौजवान साथी, हमारे अन्य युवा लोग, सभी लोग एक ज्ञान आधारित, सुसंस्कृति आधारित, सभ्यता आधारित विकास करने में सफल हो पाए। यानी स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा का क्षेत्र भी अति महत्वपूर्ण है भारत वर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने के लिए, और तभी हम भारत वर्ष को एक महान राष्ट्र बना पाएंगे। मेरे नौजवान साथी, हमारा 5वां बिंदु है भारत विजन 2047 का, वो है शांति एवं संरक्षा का। शांति, मन की शांति, तन की शांति और संसाधन यानी आत्मा की शांति, इन सभी की शांति 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 शांतिपूर्ण जीवन यापन करते हुए
न केवल अपने तन मन और आत्मा को एकीकृत करें, केंद्रित करें, साथ ही साथ अपने परिवार को भी शांतिपूर्ण वातावरण में रहने के लिए उत्प्रेरित करें, अपने समाज को भी शांति प्रदान करने के लिए उत्प्रेरित करें। तभी हमारा राष्ट्र 150 करोड़ भारतवासियों का राष्ट्र शांतिपूर्ण, शांति का अलख जगाने में कामयाब हो सकता है। विश्व में शांति 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 चाहिए, युद्ध नहीं। बुद्ध के महिमा गाने वाले हम भारतवासी हैं। हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। आज युद्ध की आवश्यकता नहीं है। विश्व में जो युद्ध की हुंकार चल रही है उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे मानवता की रक्षा नहीं हो सकती है। हमें शांति का अलग जगाना पड़ेगा, तभी हम विश्व गुरु की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। भारतवर्ष के संदेश है सत्य, अहिंसा एवं शांति। सत्यमेव जयते वसुधैव कुटुंबकम, सत्यम शिवम सुंदरम सत्यमेव जयते। हमें शांति 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 चाहिए। इस बड़े भूभाग को, भारतवर्ष के भूभाग को, इस भारतीय उपमहाद्वीप को शांतिपूर्ण संरचना प्रदान करने में हमें सदैव सजग रहना होगा। जल थल नभ के सिपाहियों से, नित्य नए वैज्ञानिक विधाओं से, नवाचार युक्त उपकरणों से रक्षा के क्षेत्र में और सुरक्षा के क्षेत्र में, संरक्षा के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना। हमें विज्ञान प्रौद्योगिकी के साथ साथ नवाचार युक्त आधुनिक वैज्ञानिक विधाओं से लैस होकर अपने सुरक्षा एवं संरक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। तभी हम अपने सीमाओं की संरक्षा कर सकते हैं और आंतरिक एवं बाह्य आपदाओं से हम संरक्षा कर सकते हैं। यानी हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, यानी भारतवर्ष के लिए एक शांति एवं संरक्षा की महिमा का गुणगान करना होगा। हमें शांति और संरक्षा के क्षेत्र में सदैव आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में सफल हो सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, हमारे भारत विजन 2047 की छठा गाथा है विकास एवं प्रबंधन। आपको ज्ञात ही होगा 21वीं सदी के प्रारंभ में पहला 15 साल संयुक्त राष्ट्र के संघ के द्वारा प्रतिपादित हुआ था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम विकास लक्ष्य। तत्पश्चात अगले 15 वर्षों का, जिसमें हम लोग अभी जी रहे हैं, सतत विकास का लक्ष्य प्रतिपादित किया गया था। आज सतत विकास लक्ष्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए हमारे पास मात्र 4 या 5 वर्ष बचे हैं। 2030 तक हमें सतत विकास लक्ष्य को पूरा करना है, जिसमें हमारा भारतवर्ष भी एक हस्ताक्षरित देश है। तो हमें विकास एवं प्रबंधन यानी सतत विकास एवं समावेशी विकास, सतत कुशल प्रबंधन एवं समावेशी कुशल प्रबंधन हमारे जीवन में समाहित करने की आवश्यकता है। हमें सतत विकास की ओर ध्यान देना होगा, चाहे वो जल के क्षेत्र में हो, जल मार्ग का क्षेत्र हो, चाहे वो अंतरिक्ष मार्ग का क्षेत्र हो, चाहे वायु मार्ग का क्षेत्र हो, चाहे वो रोड संरचना का क्षेत्र हो, सड़क मार्ग का क्षेत्र हो। हमें सभी में नित्य नए विधाओं से, आविष्कारों से, प्रबंधन से हमें यातायात के साधन को मजबूत करना होगा। हमें कनेक्टिविटी यानी एक दूसरे से मिलने जुलने का रास्ता प्रतिपादित करना होगा। हमें सतत एवं समावेशी विकास का लक्ष्य को स्थापित करना होगा। साथ ही साथ सतत एवं समावेशी प्रबंधन का भी उतना ही योगदान करना होगा जितना कि विकास का करना होगा। विकास और प्रबंधन एक दूसरे के पूरक हैं। हमें इन दोनों के साथ मिलकर 150 करोड़ भारतवासियों का भविष्य निर्धारित करना होगा। हमारे नन्हे मुन्ने, हमारे युवाओं, हमारे बेटे बेटियों का भविष्य निर्धारित करना होगा। तभी हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है, तभी हमारे भारतवर्ष का भविष्य उज्जवल हो सकता है, और तभी हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में कामयाब हो सकते हैं। साथ ही साथ हमें
नित नए विधाओं से विकास एवं प्रबंधन के साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं से भी लड़ने का, जूझने का उपाय करना होगा। चाहे वो भूकंप का क्षेत्र हो, चाहे वो चक्रवात का क्षेत्र हो, चाहे वो बाढ़ और सुखाड़ का क्षेत्र हो, और चाहे वो बिजली गिरने का आकस्मिक क्षेत्र हो। हमें नित नए विधाओं से युक्त होकर आज तो आज आतंकियों का भी हमें जूझना, आतंकवादों से भी हमें आतंकवाद से भी जूझने का समय आ गया है। नित नए वैज्ञानिक विधाओं से लैस युद्ध की संरचना जो हो रही है, उससे भी हमें बचाव करने का, 150 करोड़ भारतवासियों को बचाव करने का भी समय हो रहा है। तो हमें सतत एवं समावेशी विकास के साथ साथ सतत एवं समावेशी प्रबंधन पर भी ध्यान देते हुए आगे बढ़ना होगा, और तभी हम भारतवर्ष को एक विकसित महान राष्ट्र बनाने में कामयाब हो सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, हमारा भारत विजन 2047 का जो 7वां बिंदु है वो है रणनीति एवं अंतरिक्ष। यानी कुशल रणनीति के सहारे हम न केवल अपने 150 करोड़ भारतवासियों को सुरक्षा प्रदान करने में कामयाब हो सकते हैं, बल्कि जल, थल, नभ और इतने बड़े भूभाग, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, इन सबों से लैस होते हुए इतने बड़े भूभाग को जल, थल, नभ एवं अन्य पैरामिलिट्री संस्थानों के सहयोग से और 150 करोड़ भारतवासियों के सहयोग से जब हम आगे मिलेंगे तो हम एक साथ एकजुट होकर भारत माता का गुणगान करेंगे और कुशल रणनीति बनाते हुए सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब होंगे। तभी हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में सफल हो सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, कुशल रणनीति के साथ साथ अंतरिक्ष में विकास एवं अनुसंधान अति अनिवार्य है। आजादी के बाद से जब आर्यभट्ट स्थापित हुआ था तो हम लोग कितने खुश हुए थे। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के सहारे हम चंद्रमा जैसे ग्रह पर भी मानव संसाधन को, अपने भारतवर्ष के तिरंगा को फहराने में कामयाब होने जा रहे हैं। हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की परिकल्पना को साकार करने में सक्षम हो रहे हैं। हम सौर मंडल के विभिन्न ग्रहों पर भी हम विकास अनुसंधान कर रहे हैं। हम सौर मंडल के विकास एवं अनुसंधान के सहारे L1 पॉइंट तक पहुंच पाए हैं। हमें और नित आगे बढ़ना है। हमें गगनयान के सहारे एक दिन अंतरिक्ष में एक नए चमत्कार करना है और एक भारतीय नागरिक को तिरंगा झंडा लेते हुए चंद्रमा के सतह पर प्रतिपादित करना है। इतने बड़े लक्ष्य को हमें निर्धारित करने के लिए हमें कठिन परिश्रम करने होंगे, नए नए वैज्ञानिक चमत्कार करने होंगे, नए नए नवाचार करने होंगे। तो हमें मिलजुल कर आगे बढ़ना होगा। यानी कुशल रणनीति के सहारे अंतरिक्ष में विकास एवं अनुसंधान भी करते हुए भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में हम सफल हो सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, हमारे भारत विजन 2047 का 8वां जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है ऊर्जा एवं अर्थव्यवस्था का। आज ऊर्जा के क्षेत्र में एक आपातकाल पूरे विश्व में बना हुआ है। युद्ध के कारण, चाहे वो जल डमरू मध्य का क्षेत्र हो, चाहे वो रूस और यूक्रेन का क्षेत्र हो, चाहे वो अन्य भारतीय उपमहाद्वीप के इर्द गिर्द वाला क्षेत्र हो, सभी में युद्ध की विभीषिका की झंकार सुनाई पड़ रही है। हमें युद्ध के साथ के विरोध करते हुए, युद्ध का प्रतिरोध करते हुए हमें शांति का अलग जगाने के लिए हमें अपने भूभाग में शांति एवं सुरक्षा संरक्षण प्रतिपादित करते हुए हमें ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। ऊर्जा का क्षेत्र चाहे पारंपरिक ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे
गैर पारंपरिक ऊर्जा का क्षेत्र हो। पारंपरिक ऊर्जा का क्षेत्र में हमें कोयला से ताप उत्पादन करना होगा, ऊर्जा उत्पादन करना होगा। साथ ही साथ हमें गैर पारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र जैसे सौर ऊर्जा, जैसे पवन ऊर्जा, जैसे हाइड्रोजन युक्त ऊर्जा, जल ऊर्जा एवं न्यूक्लियर आणविक परमाणुविक ऊर्जा पर विशेष ध्यान देना होगा। उसके लिए आधारभूत संरचना का विकास एवं प्रबंधन करना आज समय की मांग है। देख रहे हैं हमें हमारे यहाँ जो पेट्रोल, डीजल, गैस की किल्लत हो रही है, जिस पर हम आत्मनिर्भर नहीं हैं। हमें उन सभी में अपने धरती से, पाताल लोक से उन सभी का क्षेत्र प्रतिपादित करते हुए, चिन्हित करते हुए हमें उसके लिए आधारभूत संरचना का विकास करना होगा और हमें पारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र से गैर पारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। तभी हम आगे बढ़ने में सफल हो सकते हैं। हमें भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए परियोजना को कार्यान्वित करना होगा। तभी हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बना सकते हैं। फ्यूल, फर्टिलाइजर एंड फूड, यानी भोजन, भोज्य पदार्थ, तेल और खाद्य, जिससे कृषि के क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ती है। ऊर्जा, तेल, जिससे हम सारा आधुनिक व्यापार और विधा करते हैं, और भोज्य पदार्थ, जिससे मानव संसाधन का संरचना करते हैं। इन सभी को क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भर बनते हुए ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का योगदान के लिए हमें सतत एवं समावेशी प्रयत्नशील विकास एवं प्रबंधन की ओर ध्यान देना होगा। तभी हम ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे और तभी हम भारतवर्ष को एक विकसित राष्ट्र बनाने में सफल हो पाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, ऊर्जा के साथ साथ अर्थव्यवस्था का भी योगदान हमारे देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले जाने में सफल हो सकता है। अर्थव्यवस्था आज स्वतंत्रता के बाद से 77-78 वर्षों के बाद आज हम हमारी अर्थव्यवस्था पर हम गर्व कर सकते हैं। आज हम स्वतंत्रता के बाद से $3 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाले अर्थव्यवस्था से $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमारा लक्ष्य स्थापित होना चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन से $10 ट्रिलियन और $10 ट्रिलियन से 20 और 20 से 30 ट्रिलियन 2047 तक वाला देश हमारा अर्थव्यवस्था वाला देश, 30 से 35 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला देश हमारा बन पाएगा। इसके लिए हमें कठिन परिश्रम करना होगा। 24x7 फॉर 2047, यानी हमें दिन रात कठिन परिश्रम करने होंगे। हमारा जो लक्ष्य है वो सकल घरेलू उत्पाद का लक्ष्य है जो होना चाहिए वो 10% प्रति वर्ष से लेके 20% प्रति वर्ष तक निर्धारित करने होंगे। हमारा जो अर्थव्यवस्था का गुणगान है, मुद्रास्फीति और अन्य क्षेत्र में संतुलन स्थापित करने का जो प्रयास है उसे संचालित करना होगा। हमें अपने प्रति व्यक्ति आय को भी बढ़ाना होगा। लगभग 1 लाख से प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय से लेकर 20 लाख प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय करने होंगे। तभी हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम अपने देश के लिए सतत कार्य करने में सफल हो सकते हैं और तभी हमारी अर्थव्यवस्था का गुणगान होगा और तभी हमारा भारतवर्ष एक महान राष्ट्र बन पाएगा और हम एक भारतवर्ष को विकसित राष्ट्र बनाने में, आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में कामयाब हो सकते हैं। यही मेरी भारत विजन 2047 की गाथा है। मेरे नौजवान साथियों, हमारे भारत विजन 2047 का जो 9वां बिंदु है
उद्देश्य है वो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का। आपको ज्ञात ही होगा, हमारी पृथ्वी माता जब हरी भरी रहेगी तभी हम इसके गोद में खिलखिलाते रहने के लिए मजबूर होंगे, खिलखिलाते रहने के लिए सक्षम होंगे। तो हमें पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के मध्य संतुलन स्थापित करते हुए, यानी पर्यावरण एवं विकास के मध्य संतुलन स्थापित करना है। हमें पारिस्थितिकी एवं विकास के मध्य कुशल प्रबंधन से संतुलन स्थापित करना है। हमें क्षितिजल पावक गगन समीरा, यानी भूमि, जल, गगन आकाश, वायु समीरा और सूरज का ताप अग्नि, इन सभी 5 तत्वों का, जिससे हमारा शरीर बना है, जिससे पूरा ब्रह्मांड स्थापित है, इन 5 तत्वों को समाहित करने के लिए, उसे संरक्षित, संवर्धित एवं संपोषित करने हेतु हमें पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को संरक्षित, संवर्धित एवं संपोषित करना होगा। हमें पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर विशेष ध्यान देना होगा। हमें नित्य नए नवाचारों से युक्त होकर आधारभूत संरचना का विकास एवं प्रबंधन करना होगा। हमें न केवल मनुष्य के लिए बल्कि चराचर जगत के चराचर जीव, संपूर्ण प्राणियों के लिए, जंगल के पेड़ पौधों के लिए, जंगल के रहने वाले पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, एवं क्या पाताल, क्या समंदर, क्या जल थल नभ और अंतरिक्ष में विचरण करने वाले करोड़ों अरबों प्राणियों के लिए, समूचे ब्रह्मांड के लिए हमें अपने सफल जीवन का सफलता से उपयोग, सदुपयोग करना होगा। तभी हम अपने भारतवर्ष को, अपने पृथ्वी माता को हरा भरा करने में सफल हो सकते हैं, और तभी हम जीवन को एक नया रूप देने में स्थापित हो सकते हैं, और तभी हम स्वयं को और अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को, यहाँ तक कि संपूर्ण विश्व को और चराचर जगत को, ब्रह्मांड को संरक्षित, संवर्धित एवं संपोषित करने में सफल हो सकते हैं, और तभी हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में भी सफल हो सकते हैं। यही हमारे भारत विजन 2047 की गाथा है। मेरे नौजवान साथियों, हमारे भारत विजन 2047 का जो 10वां पड़ाव है, 10वां महत्वपूर्ण उद्देश्य, बिंदु, लक्ष्य है, वो है विरासत एवं प्रसन्नता के भाव का। विरासत यानी विरासत का संवर्धन, संरक्षण और संपोषण हमारा कर्तव्य है। संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत, कर्तव्यों के तहत जब हम अपने विरासत का, अतीत का, गौरवशाली अतीत का स्वागत करेंगे, संरक्षण करेंगे, संपोषण करेंगे, संवर्धन करेंगे, तभी हम फले फूलेंगे। जब हम अपने पारिवारिक संयुक्त परिवार के विरासत को, जब हम अपने गांव की सभ्यता और संस्कृति के विरासत को, जब हम शहरों के संस्कृति एवं सभ्यता के विरासत को, जब हम अपने जीवन जीने के विरासत को, जब हम सत्य, अहिंसा और शांति के विरासत को, सत्यमेव जयते के विरासत को और सत्यम शिवम सुंदरम जैसे लक्ष्यों को, साथ ही साथ वसुधैव कुटुंबकम जैसे विरासत को जब हम प्रतिपादित करेंगे, तभी हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में सफल हो सकते हैं। हम अपने गौरवशाली अतीत के लिए गौरव करते हैं, तो हमें वर्तमान, गौरवशाली वर्तमान के लिए भी जीना होगा, मरना होगा, और तभी हम अपने बच्चों को, भावी पीढ़ी को एक गौरवशाली भविष्य की संरचना करने में सहायक हो सकते हैं। इस तरह अतीत, वर्तमान और भविष्य के त्रिकोण से अपने विरासत को संवर्धित, संपोषित एवं संरक्षित करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा, हमें जीवन यापन करना होगा और सतत एवं समावेशी विकास व प्रबंधन के लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। तभी हम अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बना सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, विरासत के साथ साथ हमें अपने संस्कृति पर भी ध्यान देना होगा। हमें विवाह के गीत, संगीत, नृत्य, इन सभी से अपने धर्म क्षेत्रों के महत्ता और अपने जीवन यापन की कला को भी उजागर करना होगा। तभी हम विश्व गुरु
कहने वाले भारतवर्ष के नागरिक बन सकते हैं, पुनः बन सकते हैं। हमें सतत एवं समावेशी विकास के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए अपने विरासत को संरक्षित, संवर्धित एवं संपोषित करते हुए आगे बढ़ना होगा। मेरे नौजवान साथियों और प्यारे भाइयों एवं बहनों, भारत विजन 2047 की जो 10वां बिंदु विरासत और प्रसन्नता के भाव का है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रसन्नता भाव के भाव से भरे हुए भाव विभोर होकर जीवन यापन करने की कला का है। हम भारतवर्ष के नागरिक हजारों हजार वर्ष से उत्सवों के बीच रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। जब हमारा मन प्रसन्न होगा, जब हमारा तन प्रसन्न होगा, जब हमारा संसाधन यानी आत्मा प्रसन्न होगा, तभी हमारा परिवार भी प्रसन्न होगा, तभी हमारा समाज भी प्रसन्न होगा, तभी हमारा राष्ट्र भी प्रसन्न होगा, यहाँ तक कि सारा विश्व प्रसन्न होगा। हमें प्रसन्नता के भाव लिए हुए भाव विभोर होकर हमें 150 करोड़ भारतवासियों के साथ मिलजुल कर रहते हुए अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने की परिकल्पना को साकार करने में सफलता के पांव छूने होंगे, सफल होना होगा। दिन रात कठिन परिश्रम करने होंगे। आज अमृत काल का दिन है। पिछले दिनों आपने नवरात्रा, नववर्ष का दिन देखा, छठी मैया का चैत्र छठ व्रत की भी गीतों की भी परिकल्पना सुनी, गूंज सुनी। और अब 14 अप्रैल आने वाला है। 14 अप्रैल सतवानी हमारे बिहार प्रदेश में शुभ दिन आने वाला है। और इस 14 अप्रैल को पुनः शपथ लेना है कि हम भारत विजन 2047 के तहत अपने विरासत को संरक्षित, संवर्धित और संपोषित तो करेंगे ही, साथ साथ प्रसन्नता के भाव से सदैव स्वस्थ, प्रसन्न एवं शांतिमय जीवन हेतु अपने भारतवर्ष को एक नए भारतवर्ष बनाने में सफल होने के लिए, सतत एवं समावेशी विकास को अपने जीवन में उतारने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहेंगे। यही हमारे भारत विजन 2047 की गाथा है। इन्हीं 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं, उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आइए स्वतंत्रता के बाद से इस द्वितीय स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित होकर 150 करोड़ भारतवासी मिलकर हम जय जय गान करें कि हम भारत विजन 2047 के तहत अपने भारतवर्ष को स्वतंत्रता के 100वीं वर्षगांठ पर यानी 15 अगस्त 2047 को गर्व से झंडा फहराते हुए, तिरंगा फहराते हुए, जन गण मन का गान करते हुए हम गर्व से कहें कि हम एक कुशल भारतवर्ष के नागरिक हैं, हम एक महान भारतवर्ष के नागरिक हैं, हम एक आत्मनिर्भर भारतवर्ष के नागरिक हैं, हम एक शांतिपूर्ण भारतवर्ष के नागरिक हैं, हम एक विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला भारतवर्ष के नागरिक हैं, हम एक विकसित भारतवर्ष के नागरिक हैं। यही हमारी चाह है। हम रहें या न रहें, हमारा 150 करोड़ भारतवासी मिलके पुनः विश्व गुरु का खिताब प्राप्त करने में अवश्य सफल होगा। भारत विजन 2047 के तहत आइए हम सब भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाएं, एक कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बनाएं, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाएं, एक विकसित राष्ट्र बनाएं और एक विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्ज्वल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वंदे मातरम।
सुजलां सुफलां मलयज शीतलं शस्य श्यामला मातरं वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की जय, भारत माता की जय।